वासियों के लिए आपने एक बड़ी सौगात दी है, क्या कहेंगे उसको? बस ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि हम लोग इस एरिया को बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, केटर करते हैं, तो हमें वहाँ पे ऐसा लगता होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को इवन दिल्ली तक पहुँचने में भी परेशानी होती है, और हमें लगता है छोटी प्रॉब्लम है जिसका वहीं पे हल हो सकता है। तो इसलिए फिर उसके बाद में हॉस्पिटल ने डॉक्टर साहब को कांटेक्ट किया और उन्होंने काइंडली एग्री किया कि ठीक है कि हम लोग आपको प्लेटफॉर्म और जगह देते हैं। तो भी हम लोग हर दूसरे बुधवार को गुरु नानक हॉस्पिटल में आते हैं। तो जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम या मेजर थोड़ी भी मॉडरेट लेवल की भी होगी तो उसको मैं यहीं पे हल करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जब कुछ नहीं होता है तो फिर पेशेंट की जैसी अफोर्डेबिलिटी है उसके हिसाब से फिर हम उनको गाइड करते हैं कि उनको किधर क्या करना चाहिए। ओपीडी जो रहेगी वो कब तक रहेगी, कितने दिन से रहेगी? हर महीने, अभी हमने टू स्टार्ट भी देख करी है, बट हो सकता है अगले 2-3 महीने बाद हम इसको महीने में 2 बार कर दें। और ये हर दूसरे बुधवार तो अभी हमने चालू किया ही है, जिसके अंदर 2 से 3 घंटे के लिए हम लोग अस्पताल में अवेलेबल होंगे, और यदि ज़रूरत लगी तो उसको बढ़ा देंगे। लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं, लक्षण भी बढ़ते जा रहे हैं, उनको कम कैसे किया जाए, क्या कहेंगे? तो उसके लिए इंसान को खुद से बात करनी पड़ेगी, जगना पड़ेगा। कुछ भी अंधाधुंध में जो हम किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमारी जो फूड हैबिट है वो ठीक नहीं है। हमारी जो पूरा का पूरा हेल्थ का जो हमारी अंडरस्टैंडिंग वो गलत है। जिस तरीके से हम फसल उगा रहे हैं, जिस तरीके से फ्रूट्स को पका रहे हैं, जिस तरीके से अपन प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो सब कुछ जानवर खा रहे हैं, फिर उन्हीं से वाटर टेबल से वो पानी पी रहे हैं, उन्हीं से वो फ्रूट बन के आ रहा है, उन्हीं से सब्जी बन के आ रही है, वही वो दूध पी रहा है। तो दूध वाले उसको लगता होता है कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाया, मेरे बच्चे को मैंने प्योर दिया है, बट उसकी गाय भैंस वही पानी पी रही है जिसमें पानी मिला के वो हमें खिला रहा है। तो ये हमारे को ह्यूमन क्रिएटेड है, ये प्रकृति ने नहीं क्रिएट किया है, ये इंसान ने क्रिएट किया, और हमें ही इसको ठीक करना पड़ेगा। हमें ही हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। आपने एक सराहनीय कार्य किया है कि दिल्ली में नहीं जाना पड़ेगा, अब यही सारी सुविधाएं हैं, उसको लेकर बरेली वासियों के लिए क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है बच्चों को 18 साल तक लेके, और यदि आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको एज 18 साल से ऊपर है लेकिन आपको पीडियाट्रिक प्रॉब्लम है, तो आप हमारे पास आइए। कुछ भी प्रॉब्लम होए, किसी भी तरीके की होए, हम आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसका जो भी हल बेस्ट अवेलेबल होगा वो आपको बताएंगे। तो घबराइए नहीं, जैसी भी सिचुएशन है आप हमारे साथ आके शेयर करिए। वी आर देयर टू हेल्प यू, करेंगे आपकी सहायता जितनी हो पाए। कौन से हॉस्पिटल में आप सेवा देंगे? और ये हम लोग गुरु नानक हॉस्पिटल के अंदर हैं। टाइमिंग क्या रहेगी सर इसकी? ये अभी हमने डिसाइड किया 12 से 2-3 जितने भी मरीज हैं उनके क्या फीस वगैरह क्या रहेगी, क्या चार्जेस हैं? ओपीडी का चार्जेस क्या रहेगा? 600 रुपीज़ पर पेशेंट। टोटल कितना खर्च की बात की जाए, कितना खर्च आ सकता है हमारे किस चीज़ पे? टोटल पूरा इस ट्रीटमेंट में? किस चीज़ का? कैंसर वाले में, बच्चों के ट्रीटमेंट में बात की जाए तो वो हर कैंसर में अलग तरीके का, कम से कम ब्लड कैंसर 5 से 6 तरीके का होता है। कुछ तो ऐसा होता है जो सिर्फ एक गोली खाने से ही काम चल जाएगा, तो वो टोटल महीने का ही 2-3 हज़ार का खर्चा है। कुछ ऐसा है जिसमें कीमोथेरेपी का खर्चा होता है, 5-6 महीने में 5-6 लाख रुपए लगते हैं। कुछ ऐसा है जो 2-3 महीने में 5-6 लाख रुपए लगते हैं। यदि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है तो हमने आपको पहले बताया था 100% मैचिंग है तो वो 14-15 लाख रुपए में होता है। 50% मैचिंग है तो वो 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, और ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट है तो वो 8-10 लाख रुपए में होता है। तो ये निर्भर करता है कि कौन सी बीमारी है और उसको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है। जिसमें ज़्यादा खर्चा होगा, क्या आपके द्वारा भी कुछ डिस्काउंट होगा या फिर वो हॉस्पिटल करता होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर, हम लोग भी हमारी तरफ से करते होते हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि कोई पेशेंट है उसको आईसीयू में जाना है, आईसीयू का एक डेफिनेट कितनी भी सहायता करो तो एक डेफिनेट अमाउंट की जरूरत पर डे होती ही है, उसके बिना वो केयर रन नहीं हो सकती होती है। तो अस्पताल और हम कितनी भी करें, लेकिन यदि बहुत इंटेंसिव सिचुएशन हो जाती है तो फिर हमें भी सहायता की जरूरत पड़ती है। आयुष्मान कार्ड या कोई सेवा? आयुष्मान कार्ड अभी हॉस्पिटल के अंदर है नहीं, बिकॉज आयुष्मान कार्ड का एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करके फिर सेंटर अप्रूव होते हैं, उसके अंदर अभी हम लोग हैं नहीं। तो कैंसर भी उसमें नहीं है। आयुष्मान कार्ड अप्रूवल होता है, डिपार्टमेंट नहीं होता। तो जब आयुष्मान कार्ड अप्रूव होगा तो सारी ब्रांच के लिए अप्रूव होगा, नहीं है तो नहीं, अभी है नहीं। मुख्यमंत्री कोष से भी कुछ? हाँ, प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए हम लोग लेटर दे सकते होते हैं, एंड वो फिर उसके बाद अप्लाई करते होते हैं, फिर उससे उसके बाद के अंदर पैसे आते हैं और बच्चों की हेल्प होती है। ठीक है।